जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मस्ती में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का सेकेंड दिन है हम लोग का। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा। 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या, 2 cos 2 थीटा बराबर व्हाट? 2 cos 2 थीटा, थीटा है बराबर व्हाट, यानी क्या होगा इसका वैल्यू? तो 2 cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर क्या रखना है? पुट करना है, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री रखना है यहाँ पर। तो 2 cos 30 दूना कितना हो गया? 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू 1/2। तो 2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा? कट के 1, यानी 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। मूल बिंदु से बिंदु ए 4, -3 की दूरी क्या है? 4, -3 की दूरी क्या है मूल बिंदु का? सबसे पहले हम लोग को जानना होगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। उस दिन हमने देखे थे मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 था। ये मूल बिंदु क्या होता है? एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। ये जहां प्रतिच्छेदी जो रेखा होती है एक्स एक्सिस का, एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेदी रेखा है जहां पर, इसी को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, इसका निर्देशांक क्या होता है? एक्स का भी 0 होता है और वाई का भी 0 होता है, यानी 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। तो यहां से हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, दूरी सूत्र की मदद से। तो 4, -3 मूल बिंदु से दूरी निकालना है। 4, यानी 4, -3 इसकी दूरी निकालना है मूल बिंदु से दूरी, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं b है, जो 0, 0 है। मूल बिंदु क्या है? 0, 0 है। इससे डिस्टेंस निकालना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये भी कर सकते हैं। 4 चौका 16, 3 3 9, 16 9 25 होगा, आंसर 5 आएगा। रूट 25 का वर्गमूल ये 5 होता है। तो इसको √x² + y², ये भी फॉर्मूला है। और इससे नहीं तो दूरी सूत्र याद रखें। जैसे a और b मान लिए हैं, b जो है मूल बिंदु का निर्देशांक है 0, 0 है। तो ab बराबर निकालेंगे तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है? x2 0 है, -4 का होल स्क्वायर + y2 क्या है? y2 0 है, 0 - 3। माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो गया? हो जाएगा प्लस होगा, होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, यानी 3 का होल स्क्वायर। 4 चौका 16 + 3 3 9, 16 9, ये हो जाएगा 25। √25 बराबर 5। इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, तो ये 5 हो गया। दूरी कितना हुआ? 5 इकाई। इकाई या मात्रक? इकाई या मात्रक। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, यानी 12/5। तो sin थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा बराबर है 12/5 दिया हुआ है। tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, बैठ से आएंगे।
टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? साइन थीटा एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं लाल का से, ये जो होता है साइन का होता है, दिखाई नहीं देता होगा के है। ये जो होता है साइन का होता है, ये जो होता है ये कॉस का होता है, यह जो होता है ये टेन का होता है, टेन का होता है। तो टेन थीटा बराबर सबसे पहले हम लोग को ये टेन बराबर सूत्र क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये हो गया लंब और बट्टे आधार, ये लंब ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण के लिए क्या सूत्र है? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब दे रखा है, लंब है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। कर्ण निकालना है तो ये स्क्वायर जो है सामने वाले पर स्क्वायर हटाएंगे तो सामने में क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा। सामने में जो भी अंक रहेगा उस पर रूट चढ़ेगा। अंडर रूट ये 12 144 हो जाएगा। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यानी 5 5 जा 25 हो जाएगा। टोटल 169, 4 5 9 4 2 6 169 का वर्गमूल होगा 13, तो 13 यानी कर्ण कितना आ गया? 13। कर्ण 13 आ गया। तो पूछ क्या रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन का लंब बटे कर्ण। एल से लंब, कैसे कर्ण, ए से आधार, कैसे कर्ण। ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का। तो ये साइन का हमको अप्लाई करना है, यानी लंब बट्टे कर्ण बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब तो दे रखा है 12, कर्ण अभी निकाले हैं 13, तो 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट 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 का कौन सा पद 210 है? कौन सा पद पूछ रहा है? कौन सा पद पूछे थे? ए एन, यानी अंतिम पद दे रखा है, ये समझिएगा। क्वेश्चन है आपका 21 42 63 84 डॉट 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 कौन सा पद 210 है? तो देखेंगे हम लोग, यानी ये कौन सा पद पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये ए एन है, अंतिम पद मान लेंगे इसको। ए एन को अंतिम पद कितना 210 दे रखा है। और ए होता है प्रथम पद, शुरुआत वाला जो है A1, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 21। डी जो है सार्वंतर, डी को बोलते हैं सार्वंतर, ये हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो 42 में से 21 घटाने पर 2 में से 1 जाएगा तो 1, 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, यानी 21 आएगा। तो हम लोग ए एन का सूत्र लगाएंगे। एन का मान पूछ रहा है कौन सा पद। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 210 बराबर ए का मान कितना है 21 प्लस एन माइनस 1। एन का मान नहीं पता है, एन का मान नहीं पता है। डी यहाँ 21 निकाले हैं। ये राइट टू लेफ्ट लाएंगे या लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस
n माइनस 1 इंटू 21। यहाँ ये घटाएंगे 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये बच जाएगा 9 में से 10 में से 2 8, 1 बटे 21 n माइनस 1। यह कट जाएगा 9 बार में, 9 बार में कटेगा 9 बराबर n माइनस 1। एक जो है इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 1 बराबर n। n का मान कितना आ गया 10, n 10 बराबर n। तो यह कितना हो गया, कौन सा पद 210 होगा, यह 10वां पद। अब लिखेंगे यहाँ पर 10वां पद 210 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त की परिमाप, सबसे पहले हम लोग को परिमाप देखना होगा। वृत्त की परिमाप क्या होती है, वृत्त की परिमाप होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो ऐसा नहीं अर्धवृत्त की परिमाप निकालेंगे तो 2 पाई आर बट्टे 2 कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। देखिए अर्धवृत्त का सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप या परिमिति परिधि तीनों एक ही होता है। परिधि, परिमाप या परिमिति तीनों एक ही होता है। तो अर्धवृत्त की परिमिति बराबर हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू आर। यह सूत्र होता है। ये जो हुआ ये वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। अगर हम लोग अर्धवृत्त का निकालेंगे तो आधा कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आधा जो करेंगे तो ये भी लेना पड़ेगा, यहाँ भी आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा ये। इसलिए यहाँ पर आधा नहीं करेंगे हम लोग, ये सूत्र उपयोग करेंगे इसका पाई प्लस 2 इंटू आर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है परिमिति यानी परिमाप दे रखा है 36 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। परिमिति यानी 36 दे रखा है, परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर दे रखा है। 36 बराबर पाई प्लस 2 इंटू आर। तो ये पूछ रहा है क्या, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। 36 बराबर पाई का बन रखेंगे 22/7 प्लस 2 इंटू आर। 36 बराबर यहाँ पर एलसीएम लेंगे 22 प्लस 7 दूना 14 इंटू आर। 36 बराबर ये जोड़ेंगे 4 2 6 2 1 3 बट्टे 7 इंटू आर। चूंकि आर इज इक्वल टू हो जाएगा 36 गुना 7 बट्टे या 36 होगा, यह कटेगा तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7। अतः आर यदि त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर।